यहाँ पर हमने कई चीज़ें देखी हैं। उसी तरह से एक सेशन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो कि सी सर्वाइवल सेंटर का ये दृश्य है जहाँ पर ये सेशन है। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे हम समझेंगे कि आखिर वो क्या यहाँ दिखा रहे हैं। राघवेंद्र जी, क्या कुछ आप बता रहे हैं? ये हेलीकॉप्टर है, कैसे अगर समंदर में गिर जाता है किस तरह के ऑपरेशन को आप अंजाम दिलवाते हैं बचाने के लिए? सर, हमारे लोग जब हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हैं, ये हेलीकॉप्टर सिमुलेटर है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग की। हेलीकॉप्टर की टेंडेंसी है जब भी वो पानी में गिरता है तो कैप्साइज हो जाता है। कैप्साइज का मतलब है कि 180 डिग्री टर्न हो जाता है, यानी कि जो पंखा होता है वो पानी के नीचे चला जाता है और नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, तो लोगों का सर नीचे और पैर ऊपर आ जाते हैं। ऐसी डिफरेंट सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में कभी आपको विंडो सीट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी आप बीच में होंगे, कभी विदाउट विंडो होंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो इसमें क्रिएट करते हैं हम लोगों को अलग अलग ग्राउंड में बैठा के, और फिर उसमें सिखाते हैं कि आपको कैसे विंडो निकालना है, कैसे विंडो से बाहर आना है, कैसे सर्वाइव करना है। उसके बाद जब आप पानी में बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद में सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपको पानी में कितने दिन सर्वाइव करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सर्वाइव करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो हम लोग ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि विदाउट एनी राशन एंड पानी यू कैन सर्वाइव इन द वाटर फॉर 7 days। सो हाउ टू सर्वाइव इन लॉन्गर पीरियड इन वाटर। हाँ, पर ये जो ट्रेनिंग है आप जहाँ दे रहे हैं, कितना गहरा ये पुल है बनाया है आपने? क्या कुछ यहाँ पर तैयार किया है जो नेचुरल फील कराता है कि आप असली में समंदर में है, उस तरह की फीलिंग? सर, एक तो इसकी पानी की डेप्थ है सर 23 फीट डीप है पानी, वाटर डेप्थ। उसके अलावा हम इसमें वेदर सिमुलेशन करते हैं। वेदर सिमुलेशन का मतलब समुद्र की तरह वेव्स क्रिएट करते हैं, लाइटनिंग, थंडरिंग, फॉगिंग, एवरीथिंग वी क्रिएट एन एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं सर। अचानक से वो ट्यूब कहाँ से आ गया? वो सर राफ्ट। हाँ सर, हेलीकॉप्टर में जितने भी हेलीकॉप्टर टू एंड प्रो ट्रेवल करते हैं ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, उनमें सभी में राफ्ट भी कंपलसरी है, राफ्ट होता है। तो जब हेलीकॉप्टर कैप्साइज करता है तो पायलट के पास में लीवर होता है, उसे राफ्ट को भी बाहर डिसएंगेज कर देते हैं, राफ्ट पानी में आ जाता है। तो पानी में आ गया, उसके बाद लाइट वाइट आई, बहुत सारी। उसके बाद में क्या हुआ कि सर आप राफ्ट में हैं और मैसेज गया आपको थ्रू प्रीवियस शार्ट, जैसे गया एक पर्सनल लोकेशन बेकान होता है, उससे आपने मैसेज भेजा मेन लैंड में, वहाँ से सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया। तो सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से वो लोगों को ऊपर उठाता है, बिंचिंग करते हैं। उस बोलते हैं, जब आपने देखा कि एक लड़की को ऊपर उठा रहे हैं, उसको बिंचिंग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो एक रेस्क्यू स्टोव ड्रॉप किया जाता है, उस रेस्क्यू स्टोव से एक एक करके लोगों को ऊपर हेलीकॉप्टर में उठाया जाता है। लेकिन सर, जब अगर वेदर खराब है इसी वजह से ये गिरा होगा या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं वेदर खराब है, क्योंकि आपने जो सिचुएशन दिखाई वो वेदर खराब वेदर की है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू करने वाला हेलीकॉप्टर है वो कैसे पहुंचेगा यहाँ पे? हाँ सर, वो हमारे पास सर PLB होता है सभी के पास में, पर्सनल लोकेशन बीकॉन। तो जैसे ही हम पानी में गिरते हैं तो एक बार में एक लोग उसको ऑन कर देते हैं, तो थ्रू सैटेलाइट वो मैसेज चला जाता है सर। मैसेज तो जानकारी मिली कहाँ है? तो हेलीकॉप्टर दूसरी जगह कैसे, क्योंकि मौसम तो ऑलरेडी खराब है। मौसम खराब है सर, फिर भी सर्च एंड रेस्क्यू के लिए तो आते हैं, और जरूरी नहीं कि हेलीकॉप्टर ही आए, तो कोई सर्वाइवल क्राफ्ट भी आ सकता है। सर्वाइवल क्राफ्ट से भी उनको सर्वाइव किया जा सकता है, तो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं हम। कोई सर्वाइवल क्राफ्ट आए तो उसमें कैसे 1 by 1 बोर्ड होना है, वो भी ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं। निजी लोगों को भी देते हैं या फिर सिर्फ ONGC के लोग? अभी तक यहाँ पे केवल ONGC के लोगों को ही ट्रेनिंग देते हैं। हाँ सर। तो आप देखिए कि ये जो बना है ये एक हेलीकॉप्टर है जिसे आप इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो कई बार आपको विंडो सीट पर बिठाया जाता है, कभी बीच में बिठाया जाता है, फिर ये दिखाया जाता है कि कैसे ये पानी में समंदर में क्रैश हो गया। ये ऑयल रिग पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ सर, अगस्ता 139 हेलीकॉप्टर है जो ऑयल रिग में जाते हैं, यहाँ से मेन लैंड से रिग में जाते हैं। तो ये अगस्ता 139 का ही सिमुलेशन है, इसकी विंडो का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरह का है। हाँ, और ये उन्हीं लोग को ले जाते, कर्मचारी हो गए या फिर बॉसेस हो गए? anyone who is traveling to offshore installation, he has to get this training. Without this training you cannot enter in the helicopter. हाँ, this is the compulsory training. हाँ, तो आप देखिए किस तरह से बनाया गया है इसे, और इसकी गहराई आप देखिए, करीब 23 फीट गहरा ये पुल बनाया गया है। और ये हेलीकॉप्टर है, जैसे ही ये क्रैश होता है वेदर की वजह से कहें या टेक्निकली कहें, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो पानी के नीचे चला जाता है, यानी कि जो अंदर बैठा है उसका सर पानी में चला जाता है, पैर ऊपर चला जाता है। ऐसी स्थिति में उसे कैसे खुद को बचाना है, सर्वाइव करना है, जैसा कि राघवेंद्र जी बता रहे थे कि 7 दिन तक वो बिना खाए पिए समंदर में रह सकता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है।
हालांकि उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं। कितना समय लग जाता है बचाने में, रेस्क्यू करने में? सर ये डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है मेनलैंड से, कितनी दूर पे हेलीकॉप्टर है और कितनी जल्दी मैसेज रिसीव हुआ, तो उस पर डिपेंड करता है। होगा ना एक आप लोगों का एक अनुमानित समय होगा, कितने समय? अनुमानित समय तो अगर सर अभी जो हमारे रिक्स हैं विद इन 1 to 2 आवर्स सर्वाइवल पहुंच जाता है सर उनको। हाँ सर, मतलब रेस्क्यू करने में 1 से 2 घंटे? हाँ 1 या 2 घंटे लगता है सर। हम मान के चलते हैं कि 1 से 2 घंटे है, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे, लेकिन आपने बहुत 7 दिन तक की ट्रेनिंग दी है। मैक्सिमम के लिए रेडी रहते हैं सर कि हमें मैक्सिमम जो इमरजेंसी है उसको, जो मैक्सिमाइज पीरियड है उसके लिए हम तैयार करते हैं लोगों को 7 डेज। हाँ सर। आपने देखा कि ये 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कि 7 दिन अगर कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच पाता तो भी आप तैयार रहिए। तो इस तरह से ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। समंदर में के ये हीरो हैं, किस तरह से समुंदर में काम करते हैं और समुद्र में अगर कोई घटना हो गई तो कैसे अपने आप को बचाते हैं। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, गोवा।